अब अगली अगली अहम खबर देखिए, बाइडेन का बयान क्या कहता है और क्या कहता है उस बाइडेन के बयान पर रिएक्शन। ये जो पूरा तनाव आप देख रहे हैं, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा रिमोट किसके हाथ में है। यूं ही नहीं हो रहा है ये सब। जरा देखिए क्या कहा गया था बाइडेन की तरफ से। हाल ही में कहा गया, क्यूबा मिसाइल संकट के बाद पहली बार हम परमाणु आर्मागेडॉन के खतरे के करीब खड़े हुए हैं। तो ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा बाइडेन प्रशासन में मूर्खों का जमावड़ा है। और क्या रिएक्शंस आए? माइक पॉम्पियो ने क्या कहा, यह देखना बहुत जरूरी। माइक पॉम्पियो ने कहा बाइडेन का बयान अमेरिका के लोगों के लिए एक भयानक जोखिम है। इस तरीके की बातें करना एक तरीके से एक बड़े खतरे को आमंत्रण देना है। और यहां देखिए, ये माइकल गिलन है, पूर्व चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अगर आप शीर्ष पर हैं, अगर आप टॉप पर हैं, तो आपको अपनी जुबान से क्या निकल रहा है इसका ख्याल रखना चाहिए। ये इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति, उन्होंने क्या कहा? ऐसी टिप्पणी करते समय समझदारी से बोलना चाहिए। जेरेमी फ्लेमिंग, ब्रिटेन के मंत्री, उनका कहना क्या है? परमाणु हथियारों की कोई भी बात बेहद खतरनाक है। तो ये जो बात बात में क्यूबन क्राइसिस की बात कर दी जाती है और कहा जाता है कैनेडी और क्यूबन क्राइसिस के बाद इस समय हालात परमाणु आर्मागेडॉन के हिसाब से सबसे खतरनाक। रूस ने भी इस पर रिएक्ट किया है। रूस ने कहा नो, ये क्यूबन क्राइसिस और कैनेडी के समय जैसा नहीं है, ये उससे ज्यादा खतरनाक है। और अगर ऐसा है तो इस सब के लिए गुनहगार कौन है? कौन है जो आग लगा रहा है? कौन है जो प्रोवोक कर रहा है? कौन है जो असल में रिमोट अपने हाथ में लिए हुए है, जेलेंस्की के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है? जरा ये देखिए, ये जो कहा गया और उसके जवाब में जो रिएक्शंस आए वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस पर जरूर मैं एक टिप्पणी चाहूंगा। राजीव सर, क्या चीजें क्लियर होती हैं इससे? देखिए, वो अपने हथियार बेच रहे थे और आज वही वो जो विश्व में एक डर का माहौल पैदा कर रहे हैं अपने देशवासियों के लिए भी, अमेरिकन के लिए भी, पूरे देशवासियों में भी एक न्यूक्लियर अटैक का खतरा। और इसी होड़ में शायद वो और हथियार बेचते रहेंगे, हथियार भेजते रहेंगे यूक्रेन को। सर, हथियार भी तो तब बिकेंगे जब दुनिया बचेगी। ये वहां तक क्यों ले जा रहे हैं? और अभी देखिए ये क्या है, ये सिर्फ एक कोई भी समझदार, कोई भी जिम्मेदार देश, और वो भी अमेरिका के जैसे राष्ट्रपति इतनी लूज स्टेटमेंट दे रहे हैं। हाँ, ये इसलिए सिर्फ अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए दे रहे हैं और कि एक डर का माहौल बने और बढ़े। सर, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पुतिन जितने कॉर्नर्ड होंगे, जितने ज्यादा कॉर्नर्ड होंगे, इस दुनिया के लिए उतना ही बड़ा खतरा होगा। क्या ये बात अमेरिका नहीं समझ रहा है? ये बात मैं आशीष आपके पास लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले यूक्रेन को किस किस तरह की मदद मिल रही है पश्चिमी देशों से, जरा वो अहम खबरें देखिए। रूस पर प्रहार के लिए यूक्रेन को स्पेन की बड़ी मदद। स्पेन में यूक्रेन को दिए 4 हॉक एयर डिफेंस सिस्टम। यूक्रेन को जल्दी ही अभी और हॉक्स मिलेंगे। हॉक से रूस की मिसाइलों को मारने में यूक्रेन को मिलेगी मदद। यहां आप देख रहे हैं हॉक होमिंग द किलर, होमिंग ऑल द वे, होमिंग द किलर ऑल द वे, हॉक। और ये रेथियन का बनाया हुआ MIM-23 जिसको कहा जाता है। यहां देखिए ये कितना खतरनाक होगा। स्पेन की तरफ से ये मदद। अगली अहम खबर देखिए, यूक्रेन को ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर देगा पोर्चुगल यूक्रेन को 6 कामोव हेलीकॉप्टर देगा। नेटो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में ये पुर्तगाल ने ऐलान किया। पोर्चुगल की रक्षा मंत्री हेलेना कैरियर्स का ये ऐलान। हालांकि कामोव तो आशीष खुद रशिया का बनाया हुआ है। रशिया की बिल्ली रशिया को म्याऊं करने जाएगी, इस पर मैं आपकी टिप्पणी लूंगा। लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर आपको बता दूं। रूस से जंग के बीच यूक्रेन को एक और बड़ी मदद। वर्ल्ड बैंक का यूक्रेन को $530 मिलियन की मदद का ऐलान। अक्टूबर के आखिर तक यूक्रेन पहुंच जाएगी ये रकम। मतलब यूक्रेन को पूरी तरह तबाह किए बगैर ये मदद रुकेगी नहीं आशीष। ये इसलिए क्योंकि दोनों को फायदा हो रहा है। एक तरफ रशिया का तो फायदा हो ही रहा है, रूबल ऑल टाइम हाई है, लेकिन आप MIC को देखिए, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को, पूरा अमेरिका को इतना ज्यादा फायदा पिछले कई सालों में नहीं हुआ है। सारी की सारी अमेरिकन डिफेंस कंपनीज जिनके ऑर्डर्स या तो मीडियम या फिर लो रेंज में चल रहे थे, अचानक से अगले कई सालों के लिए उनके ऑर्डर बुक्स फुल हो गए हैं। और ये तब जब आप देख रहे हैं कि वेस्ट के कई हिस्से इंक्लूडिंग ब्रिटेन रिसेशन ऑफिशियली अनाउंस कर चुके हैं। जब तक इस तरह का आग में घी नहीं डाला जाएगा तब तक ये आग आगे नहीं लगेगी। और जाहिर सी बात है कि ये इस तरह की मदद से अब ये वॉर और लंबा चलेगा, ये भी तय मान लीजिए। इससे बहुत ज्यादा व्लादिमीर पुतिन को या फिर रशियन फोर्सेस को डायरेक्ट बहुत ज्यादा डीप इंपैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन उन्हें वॉर में एंगेज रखने के लिए ये अमाउंट्स, इस तरह के 4-6 हेलीकॉप्टर, 4-6 एयर डिफेंस सिस्टम
काफी हैं कई और महीनों तक इस मतलब जो आशीष कह रहे हैं उसका मतलब आपको समझा देता हूं, इसमें कोई निर्णायक जीत नहीं हो जाएगी यूक्रेन की, लेकिन यूक्रेन युद्ध जारी रखे, रूस उसमें एंगेज रहे, दोनों तबाह होते रहे, और एक वक्त ऐसा आएगा आपको देखना होगा कि जल्द जान उसकी जाएगी जिसकी सख्त जान नहीं होगी। और रूस के मुकाबले अगर कंपेयर करेंगे तो यूक्रेन नहीं है, यूक्रेन को मिटा देने पर आमादा है वेस्ट, लेकिन यूक्रेन इस बात को नहीं समझ रहा है, खासतौर से ज़ेलेंस्की